बिल्कुल। देखें स्टार्ट हो गई, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई जी। देखिए जी, अब यहाँ आर क्या आया, +-2 एओर्टा, तो ये तो इमेजिनरी पार्ट है। रियल को हमने क्या कह दिया यहाँ पे, रियल हमने फिर 0 मान लिया, तो ये फिर 0 अल्फा की वैल्यू, और ये बीटा आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये केस नंबर कौन सा बनेगा जी, 3 है। केस नंबर 3, सिंपल। तो आप अल्फा यहाँ क्या पुट करेंगे 0, और बीटा क्या पुट करेंगे 2। अल्फा जब आपने रखा 0, तो e की पावर 0 क्या होती है 1, ये खत्म हो गया, और आपके पास y क्या आ गया C1 cos। म्यूट कर दें ताकि ये जो है ना ये म्यूट करें डिस्टॉर्शन जी। यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक कोई बात समझ नहीं आई तो जी बता सकते हैं। और इसमें एक इनिशियल कंडीशन भी ऐड किया ताकि वो अरमान न रह जाए कि हमने इनिशियल कंडीशन तो की नहीं, C1 और C2 की वैल्यू निकाली नहीं जी। ठीक हो गया जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, अभी हम एक दो मिनट में रिवाइज भी करते हैं। देखें इनिशियल कंडीशन यहाँ पे हमें दे रखी है कि y जो 0 है वो 4 के बराबर है, और y प्राइम जो 0 है आपके पास वो 6 के बराबर है। अभी तो y की पहले बात कर लेते हैं कि y ऑफ x इज इक्वल टू ये सोल्यूशन था, और अब y इज इक्वल टू y इंटू 0 पुट कर दिया। यहाँ x की जगह जहां जहां x है वहां 0 पुट कर दें। ये साइन वाली तो कहानी खत्म हो गई, साइन 0 0 होता है, क्योंकि cos 0 1 होता है तो ये 1 आएगा, यहाँ से C1 मिल गया, और y इंटू 0 आपके पास 4 के इक्वल है, तो वो हमने लिख दिया, तो यहाँ C1 क्या आ गया 4। अब चूंकि आपको सेकंड कंडीशन y प्राइम में दी हुई है, तो आप क्या करें, इस इक्वेशन को आप यहाँ एक दफा डिफ्रेंशिएट कर लें, तो y प्राइम आपके पास 2C1, और ये आपके पास सिंपल डिफ्रेंशिएशन है, तो आपने ये कर लेनी है, तो ये आपके पास आ गया। अभी y प्राइम 0 पुट कर दे, इधर भी 0, फिर ये टर्म यहाँ से छुट्टी कर गई 0 हो गई, और ये टर्म जो है cos 0 1 हो गया, तो ये इधर 6 है 2C2, तो यहाँ C2 निकाला 3 आ गया। सिंपल जाके उनकी वैल्यूज रख दें, तो ये आपके पास जो आपकी एग्जाम्पल नंबर 5 थी वो भी सॉल्व हो गई। मैं आपको नॉन होमोजीनियस में वो एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा जो हमारे क्विज में मैच करती थी, वो आई हुई थी। देखें यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक तो बात, आगे चलते। एक एग्जाम्पल और है इस पे आखिरी तक, एग्जाम्पल की बुछाड़ इसलिए की है, बात तो हमें समझ भी तब आएगी जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। देखें मैं कहता हूँ अब चुटकियों में आप आंसर लेते जाएं इससे। y डबल प्राइम के साथ क्या होता है जी, a की वैल्यू इसको इधर ले आए, y प्राइम के साथ क्या होती है b की वैल्यू इसको इधर ले आए, y के साथ क्या होती है c की वैल्यू इसको यहाँ पे ले आए। क्लियर, इक्वेशन आपके पास बन गई, r² - 2r + 1 है। सॉल्व करके मैंने r की वैल्यू 1 निकाली, आप बताएं केस कौन सा यूज होगा r की, दूसरा सेकंड। वेरी सिंपल, सेकंड केस यूज करेंगे तो क्या होगा। अभी देखिए सोल्यूशन नहीं खोला, हमें याद होनी चाहिए उसकी इक्वेशन कि y इज इक्वल टू C1 e की पावर rx प्लस C2 x e पावर rx, तो R1 है, ये जरा पुट कर दे आपके सामने, याद करनी पड़ेगी। हो गया याद, देखें यहीं पे याद हो गया, बस कहानी खत्म हो गई, 1 पुट कर दिया जी। अब उसने आपको कंडीशन दे रखी है, और क्या कहता है कि आपके पास y जो है वो 3 के इक्वल है, और फिर जो आपके पास y इंटू 0 3 के इक्वल, और y इंटू 1 7 e के इक्वल है। पहले क्या पुट करते हैं, y इंटू 0 3 के इक्वल, जरा पुट करके देखें जी। तो जिसके साथ सेकंड टर्म के साथ x खड़ा है वो तो 0 हो जाएगी, क्योंकि आपने x 0 रखना है, E1 हो जाएगा, तो C1 आपके पास क्या आ गया 3। अब y इंटू 1 रखें भला, y इंटू 1 रखें तो आपके पास C1 E1 C2 E1, तो आपके पास ये, और y इंटू 1 क्या है 7 e के बराबर है, और C1 क्या है 3 के बराबर है, तो ये 3e आ गया। अब यहाँ 3e जो है यहाँ पे 3e उधर जाके माइनस हो गया, तो 4e बचा, e से कैंसिल, तो c इज इक्वल टू 4, वैल्यूज पुट कर दे। तो यहां तक भाई हमारी होमोजीनियस जो हमारे पास इक्वेशन थी वो सॉल्व हो चुकी है। 6 एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए, थोड़े से टाइम में तकरीबन हमने
8-10 पेज कर लिए, 11 पेज कर लिए जी। जी 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 ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं। ओके हो गया। अब ओके देखें स्क्रीन मेरे सामने भी यही है, आपके सामने भी यही है, मैं भी केस नहीं देख रहा। रिवाइज कर लेते हैं किससे से कैसे। अगर आपके पास आर की दो वैल्यूज हों और वो वैल्यूज अनइक्वल हों तो हमारा केस नंबर 1 होता है, और उस केस में हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू c1 e की पावर r 1x प्लस c2 e की पावर r 2x। नेक्स्ट केस, जब आपके पास r की a की वैल्यू होती है वो केस 2 होता है, और उसका सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू c1 e की पावर rx, क्योंकि एक ही है, प्लस c2 इंटू एक्स r पावर e पावर r x। थर्ड केस कि जब आपके पास r जो है वो कम्प्लेक्स नंबर होता है। कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल एक इमेजिनरी। रियल को हम अल्फा कहते हैं, इमेजिनरी को हम बीटा कहते हैं। वहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के बाद फिर सॉल्यूशन होता है हमारे पास y इज इक्वल टू e पावर अल्फा x इंटू c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x जी। जी ठीक है सर। और यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होती है हमारे पास वो होती है ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये कहानी होमोजीनियस की यहाँ तक हो गई जी। जी नेक्स्ट आप गुड हो गए। नेक्स्ट आ गई जी, ये जी नॉन होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले हमने होमोजीनियस की बात की, अब हम किसकी बात करेंगे, नॉन होमोजीनियस की। भाई जब हम नॉन होमोजीनियस की बात करेंगे इसका मतलब इसमें ये g ऑफ x जो है ये 0 नहीं होगा। g ऑफ x 0 नहीं होगा तो ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस होगी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे सोर्स मौजूद है, यहाँ हम सोर्स का इफेक्ट, सोर्स को भी डील करेंगे और उसकी वजह से आगे जो इफेक्ट है उसको भी डील करेंगे। और जो होमोजीनियस होती है उसमें हम सोर्स की बात नहीं करते, हम सिर्फ इफेक्ट की बात करते हैं जी। जी यहाँ पे ठीक है। सीधा एग्जाम्पल पे आ गया मैं। एग्जाम्पल आपके सामने डिस्प्ले हो चुकी है, y डबल प्राइम प्लस 5y प्राइम प्लस 6y इज इक्वल टू x का स्क्वायर। अब इसमें करना क्या है गौर से, इसका जो सॉल्यूशन होता है जनरल सॉल्यूशन उसमें दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी, एक हम लेते हैं उसमें उसका होमोजीनियस सॉल्यूशन प्लस उसका नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन। इसका मतलब ऐसे जो आपके पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती हैं उसमें आधा तो हम ये किए बैठे हैं, ये वाला जिसको मैंने वी वाई पी का नाम दिया हुआ है, सॉरी आगे आगे ये वाई सी का नाम दिया हुआ है। ये होमोजीनियस तो हमने सॉल्व कर लिया है, ये हमारा सॉल्व हुआ पड़ा, हमें इसकी तो टेंशन ही नहीं है। इस पे तो हम 6 एग्जाम्पल हल करके आ रहे हैं। बात समझ आ गई। हमें किसकी टेंशन होनी चाहिए, वाई पी की। भाई ये तो हमने अभी सॉल्व ही नहीं किया ना। इन दोनों का सम बनेगा आपका इस नॉन होमोजीनियस जो आपके पास इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन जी। यहां तक बात समझ आ गई, दोनों का सम। जी ठीक है। अब देखें, अब पहले मैं बात कर लेता हूं होमोजीनियस पार्ट की। होमोजीनियस पार्ट की क्योंकि हमें इसका पता है क्या करना है, एक्स को 0 रखें, एक्स को 0 रखा, इक्वेशन मिल गई। वाई डबल प्राइम के साथ क्या होता है ए, वाई प्राइम के साथ क्या होता है बी, वाई के साथ क्या होता है सी। ए करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आप ए बी सी की वैल्यू रखेंगे, आपको इक्वेशन मिलेगी, आप उसको फैक्टराइज करेंगे, आपको आर की दो वैल्यूज मिल गई। केस कौन सा यूज होगा जी, पहला केस यूज होगा। वेरी सिंपल, पहला केस, और रिजल्ट आपके सामने R1 R2 की सिर्फ वैल्यू रखे, पहला केस। इसका मतलब जो हमें नॉन होमोजीनियस इक्वेशन गिवन होती है उसका पहला पार्ट आधा हिस्सा ये होता है जो हम पहले कर चुके हैं, बाकी रहा आधा हिस्सा कौन सा, नॉन होमोजीनियस का सॉल्यूशन, ये आपके सामने। अब इसको जरा गौर से Particular। समझें। बिल्कुल जी, पार्टिकुलर। अब यहाँ पे आपके सामने
यहाँ पे वीपी जमल भाई ने शायद कहा पार्टिकुलर को रिप्रेजेंट करता है और वीसी कैरेक्टरिस्टिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट, वाईसी जी जी बिल्कुल। जी। अब देखें इसमें ये x 0 होने वाला नहीं है, इसमें x होगा और हम बाकी को थोड़ी वेटेज देंगे, ज्यादा देंगे भी इसी x को, ज्यादा जो यहाँ पे वेटेज होगी हम इसी x को देंगे। अब यहाँ पे देखें, अब ये जो आपने इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन लिखना है ये भी इसी x की बुनियाद पे लिखा जाना है, ये वाला। गौर से देखें, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि आपने पार्टिकुलर सॉल्यूशन लिखना क्या है। ये हमेशा यही नहीं होता, ये चेंज होता रहता है। कैसे? ये डिपेंड करता है, यहाँ ये आपके पास जो जी ऑफ एक्स है इस पे डिपेंड करता है। अब देखें, अब चूंकि जी ऑफ एक्स जो है आपको दिया हुआ था एक्स की पावर में, तो हमने सॉल्यूशन क्या ले लिया, एक्स उसी पावर से शुरू किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कांस्टेंट, तो साथ जो होगा वो ए बी सी हमने लगा दिया। यहां तक बात समझ आ गई? अगर x क्यूब होता तो हम फिर लेते x क्यूब क्यूब से bx के और cx और d लेते हैं। यस उसको कांस्टेंट पावर कांस्टेंट टर्म तक ले जाते हैं। इसीलिए मैंने इस पे भी 3 एग्जांपल सॉल्व किए ताकि हमें कहानी समझ आ जाए कि इसमें जो मेन रोल है वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन लिखना है, बाकी तो मसला भी कोई अच्छा नहीं। नवर भाई, अगर अगर एक्स जी, क्यूब होता तो फिर क्या लिखना था यहाँ पे? ये लिखना था ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक हो, कांस्टेंट तक लेके जानी टर्म। कांस्टेंट तक लेके ये जाना था। कहानी थोड़ी रिपीट कर दे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। जी जी, देखें अब इसमें सिंपल ये हमने करना है, पिछला समझ आ गया, होमोजीनियस तक। जी जी जी, जी, वो क्लियर है। अगर वो क्लियर हो गया तो मैंने कहा जो नॉन होमोजीनियस का सॉल्यूशन है इसमें जो कहानी है, जो मेन रोल है वो है बे पार्टिकुलर सॉल्यूशन। उसकी आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे, वो इक्वेशन डिपेंड करती है इस जी ऑफ एक्स पे कि अगर आपका यहाँ जी ऑफ एक्स कौन सा है। जी ऑफ एक्स आपका यहाँ पे कोई अरिथमेटिक फंक्शन भी हो सकता है, जी ऑफ एक्स आपका यहाँ पे कोई एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, जी ऑफ एक्स यहाँ पे आपका कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है। इसका मतलब अगर ये डिपेंड करता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन डिपेंड करता है किस पे, जी ऑफ एक्स की नेचर पे, तो फिर पार्टिकुलर सॉल्यूशन वेरी करेगा जी ऑफ एक्स के वेरी करने से। क्या मतलब है, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसके लिए कुछ और होगा। जी जी ऑफ हम एफ पूछ रहे हैं ना, म्यूट कर ले। जी 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 हुक्म। जी जी ऑफ बोले एक्स बोले। कांस्टेंट भी हो सकते हैं। जी जी ऑफ एक्स कांस्टेंट भी हो सकता है, मतलब कोई नंबर वगैरह हो सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि 4 हो गया, 8, 15, कोई भी ले लें यहाँ कोई पे। कोई कांस्टेंट नंबर आ सकता है, लेकिन उसमें फिर ये आप सिंपली उसके सामने कोई कांस्टेंट नंबर ही कोई ए लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, उसी के हिसाब से चलना होगा। ठीक कोई कांस्टेंट नंबर होगा तो हम कांस्टेंट नंबर ए लिखेंगे, फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे, उसकी कहानी खत्म हो जाएगी, उसका सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं। देखें, अब यहाँ पे जब आपने ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन लेट कर लिया तो फिर आपने क्या करना है, आपने अपनी इक्वेशन में देखना है आपको क्या क्या चाहिए। आपको y चाहिए, आपने अभी लिखा है y, आपको y प्राइम चाहिए, इसका डेरिवेटिव ले लें। इधर क्या आ गया, 2ax प्लस बी, सी खत्म हो गया, कांस्टेंट था। अच्छा और क्या चाहिए, y डबल प्राइम, अगेन डिफ्रेंशिएट कर दें, यहाँ आपको 2a मिलेगा, b फिर यहाँ से निकल जाएगा। अब क्या करें, ये तीनों y प्राइम और y डबल प्राइम, इनकी वैल्यूज उठा के जो आपको इक्वेशन गिवन थी, इक्वेशन नंबर ए, उसमें पुट कर दें। और मैंने यहाँ जो आपने पार्टिकुलर सॉल्यूशन कंसीडर किया उसको बी कहा हुआ है, ए में पुट करेंगे, कोई मसला नहीं। आपने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ी होगी जी, जी जी, बढ़िया है। पार्शियल, बस उसी तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना है, पार्शियल फ्रैक्शन की तरह ही आपने इसको सॉल्व करना है। उसको माइंड में बिठाएं, उसमें भी हम एक सॉल्यूशन पहले पार्टिकुलर सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं, एक इक्वेशन बनाते हैं ए बी सी डी की फॉर्म में, फिर उसको हल करते हैं, ए की वैल्यू पुट करके बी सी वैल्यू निकाल के वापस पुट करनी होती है। इसमें हमने क्या किया, वाई प्राइम वाई डबल प्राइम की वैल्यू यहाँ पे रखी, इज इक्वल टू, वैसे एक्स स्क्वायर खड़ा है,
हम अब देखिए इसकी अफादियत चेक करें, हमने एक्स स्क्वायर थी तो एक्स स्क्वायर की फॉर्म में पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्यों लिखा, क्योंकि हमने इनको भाई इक्वेट करना होता है। इक्वेट तो वो तब होंगे जब वो इक्वल होंगे, एक जैसा आप कंसीडर करेंगे तब इक्वेट होंगे। यहाँ पे पहले कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे ना। यस, जब आप एक्स स्क्वायर को करेंगे जी तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 6a, सिर्फ ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये खड़ी है और कोई भी नहीं है, तो इसका इधर इधर आपके पास एक्स स्क्वायर खड़ा है आगे रास्ते में। ये देखें मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर 0x और 0 लिखा हुआ है। ये जब आप इनको आपस में कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल, 6a इज इक्वल टू 1, a 1/6 आ गया। आगे चलें जी, ये एक्स वाले खड़े हैं, एक्स वालों को इधर कंपेयर करें 0 के इक्वल आएंगे, 10a प्लस 6b इज इक्वल टू 0, 6b इज इक्वल टू माइनस 10a, a की वैल्यू पुट करें, 6 को उधर मल्टीप्लाई करें, यहाँ से b आ गया। अब कांस्टेंट कंपेयर करें वो भी 0 के इक्वल, a और c की वैल्यू, b की वैल्यू पुट करें, यहाँ से c निकल आया, a b c आ गया, जाके पार्टिकुलर सॉल्यूशन में रख दें। आपका वाई सी हमने पहले तैयार कर लिया, वाई पी अब तैयार हो गया, इनको ऐड कर दें, आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा जी। ओका हो गया। यस, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट, अब एक इक्वेशन हमने क्या की अरिथमेटिक फंक्शन के लिए, दूसरी इक्वेशन हम किसके लिए करने जा रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए जी। ये मेरे पास इक्वेशन है, मैंने क्या करना है, और इसमें चूंकि जी एफ एक्स खड़ा है तो इसका मतलब ये नॉन होमोजीनियस है। देखे ना, इक्वेशन को देखने से हमें पता चल गया, यहाँ 0 होता, होमोजीनियस मतलब एक ही काम करना पड़ता करेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाला, लेकिन यहाँ चूंकि ये 0 नहीं है तो अब आप इसको, इसके दो पार्ट बनेंगे, एक जिसमें जी एफ एक्स 0 नहीं है, दूसरा जिसमें जी एफ एक्स 0 है। अब पहला करेक्टरिस्टिक भाई, वाई डबल प्राइम के साथ ए की वैल्यू, वाई प्राइम के साथ बी की वैल्यू, वाई के साथ सी की वैल्यू निकाली मैंने, मेरे पास आगे प्लस माइनस 3 आयोटा, मैंने कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा है इसको, 0 प्लस माइनस 3 आयोटा, तो मेरे पास 0 इज द रियल पार्ट, इसका मतलब है अल्फा के इक्वल, 3 आयोटा इज द इमेजिनरी पार्ट, तो बीटा इज इक्वल टू 3, तो आप सिंपली वैल्यू पुट कर दें, e की पावर 0 1 हो जाएगी, और ये आपके पास क्या आ गया, हमारे पास करेक्टरिस्टिक सॉल्यूशन आ गया। और इसकी तो हम प्रैक्टिस किए बैठे हैं कि विदिन 30 सेकंड आपके सामने आंसर आ रहा है, आपको हल करना पड़े 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, देख लें जी। होमोजीनियस पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं किधर, नॉन होमोजीनियस। अब मैंने कहा नॉन होमोजीनियस का दारोमदार किस पे है, e की पावर पे, ये खड़ा है जी एफ एक्स की वैल्यू पे। देखें e की पावर 2x से मैं क्या करूं, इसका जनाजा निकालूं, सिर्फ e की पावर 2x ही है, साथ a लगा देंगे बस। जैसे किसी ने कहा कांस्टेंट होगा, मैं सिंपल a लिख दूंगा जी। सॉल्यूशन कंसीडर कर लिया मैंने पार्टिकुलर, क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। देखें इक्वेट करना था ना, दोनों साइड से वो उड़ गया, तो आपके पास ये 4a प्लस 9a 13a, a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू जी। मनोहर भाई, ये अगर हमारे पास अगर e की पावर यहाँ पे होता x स्क्वायर जी जी g जो अगर होता है, फिर हमने क्या क्वेश्चन बनानी थी, बिल्कुल हमने फिर एक्सपोनेंशियल की ही बनानी थी, जो मैंने यहाँ पे बनाई है, e की पावर x स्क्वायर ही आना था। अब x स्क्वायर होता तो बिल्कुल x स्क्वायर यहाँ प्रोमिनेंट नहीं है, ऐसे तो फिर x भी आ रहा है, अरिथमेटिक फंक्शन तो x भी है, हमने एक्सपोनेंशियल को अब देखना है, हमने देखना है, वो तो पावर है, उसकी पावर तो कोई भी हो सकती है, इसकी पावर में चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी खड़ा होगा, बट मैं वेटेज e को दूंगा, मेरा है तो उसको मैं कहूंगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना, चाहे उसकी पावर में जो भी होगा। अच्छा, चाहे e की पावर x स्क्वायर होता फिर भी हमने यही रखना था। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं e की पावर sin x होता फिर भी मैं यही रखता, क्योंकि e की पावर जो भी होगी उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल का ये सॉल्यूशन है जी। ठीक है, अब यहाँ पे a आ गया, a पुट कर दिया, दोनों को ऐड करके लिख दिया, कहानी खत्म हो गई, इतनी सी कहानी है। अब वो एग्जांपल मेरे सामने शायद आ चुकी है जो हमारे पेपर में आई थी,
यही है जी। हाँ जी, इसके रिलेटेड ही थी। देख लें, सिर्फ यहाँ y डबल प्राइम और y प्राइम और y के साथ यहाँ कोई 5 6 था, वैल्यू चेंज थी, और यहाँ cos x के साथ 6 लगा था, बाकी सारी कहानी यही थी जी। अब देखें, नॉन होमोजीनियस है क्योंकि cos x खड़ा है, दो सॉल्यूशन बनेंगे, एक कैरेक्टरिस्टिक एक पार्टिकुलर। देखें कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएं, cos x 0 रख दिया, y डबल प्राइम के साथ a की वैल्यू, y प्राइम के साथ b की वैल्यू, y के साथ c की वैल्यू, इक्वेशन बना लें। वैल्यूज आपके पास 2 आ चुकी हैं, केस नंबर आपके पास 1 लगेगा, c1 a की पावर r1x, वैल्यू पुट कर दे दोनों की, कैरेक्टरिस्टिक तो हो गया जी। बस ये ना एक दफा दिमाग में ये 3 केस में सेट करने पड़ने हैं गेम है, और उनकी गेम इक्वेशन ही बस। गेम है, हाँ, चुटकियों बाकी की। कुछ नहीं है। देख लें, गेम है। मैं कहता हूँ आप सॉल्व भी करें फिर भी 1.5-2 मिनट से ऊपर जाने वाला ही नहीं है जी। जी जी, ऐसे नॉन होमोजीनियस, एक हमने तरतीब बना ली, रिदम क्रिएट कर लिया, हमने लैम्डा भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, हम उस रोले में पड़े ही नहीं, हमने आर लिखा, सिंपल सिंपल, टेंशन ना हो। देखें cos x आ गया जी। अब चूंकि cos x है, तो अब जब आप इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन लिखेंगे, वो cos और sin की फॉर्म में होगा। cos के साथ लाजुम मलजूम दो चीजें होती हैं, cos और sin। जैसे x अगर स्क्वायर साइन था, होता फिर cos लिखते हैं। फिर भी दोनों लिखते हैं, लेकिन फिर साइन फिर पहले लिखते, साइन पहले लिखते। अच्छा, चाहे काज हो चाहे साइन हो, तो सोल्यूशन हमें दोनों यही लिखेंगे, लिखना है फिर उसका। लिखेंगे दोनों, लेकिन जो होगा वो पहले, जो नहीं होगा वो बाद में। साइन होगा तो a sin of x और b cos of x। प्लस बी cos x जी। अब मैंने कहा ठीक 3 है। पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तीनों को यहाँ पे हम 2 देंगे। देखें फंक्शन आ गया अच्छा, इसका जी फॉर नंबर नंबर भाई, यहाँ पे जी ऑफ एक्स होता 6x, जी। तो ये 6 cos x ax की जगह हम लिख रहे हैं 6x 6 ax प्लस बी, x। हाँ, 6 ax प्लस बी अच्छा जी। कांस्टेंट उसको आगे पहुंचाना ना, उसके घर तक, 0 तक, या x की पावर 0 लिखनी है। अब असल जो कहानी होती है, 6 ax प्लस बी एक्स की पावर 0 लिखना था, लेकिन क्यों नहीं लिखते, क्योंकि x की पावर 0 1 हो जाता है अच्छा, जी। यहाँ तक क्लियर ठीक है। है देखिए जी, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव आ गया, इसको उठा के इक्वेशन में पुट कर दो, जी। इसको उठा के इक्वेशन में पुट कर दे। कुछ चीजें जरा आप यहाँ देखेंगे कैंसिल हो रही हैं, ये है ए की माइनस में, ये है प्लस में, प्लस वाला बच गया, ये है माइनस में, ये है प्लस में, प्लस वाला बच गया। और आगे क्या है जी, आगे देख लें, ये आपके पास ऐसे आ गया, ये आपके पास ऐसे ही आ गया, बस ठीक है, इक्वल टू cos x आ गया। अब साइन वालों को मिला लें, साइन वालों को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, साइन वाले भी मिला लें, कॉस वाले मिलाए, ए प्लस 3b इज इक्वल टू इंटू कॉस बी माइनस 3a इंटू साइन। अब देखिए हमारे पास इज इक्वल टू सिर्फ कॉस एक्स है, साइन तो नहीं है, तो साइन क्या ले लेंगे, 0 साइन एक्स इक्वेट ठीक कर है, ले, ए प्लस 3b इज इक्वल टू 1, b माइनस 3a इज इक्वल टू 0, दो इक्वेशन बन गई। इनको सॉल्व करना है, बाय इक्वेटिंग कर लें, बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, बाय इक्वेटिंग मेथड, बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। उधर CR ए का ना मैसेज पढ़ने को आया है। जी, मैं देखता हूँ, CR का मैसेज मीटिंग हो रही है, अच्छा मैं बता देता हूँ, यस उन्होंने कहा होन रही है, और की होन रहा, लड़ाई होन रही। कह रहे मीटिंग हो रही है, अच्छा जी जी। ये सानू आपके कहता सी मीटिंग पास लाजमी करनी है, तो आप आया नहीं। देखें यहाँ पे हमने इनको कैंसिल कर दिया, कैंसिल किया, यहाँ से बी निकला, बी पुट किया, ए निकला, दोनों पुट किए और ऐड कर दिया जी, कहानी खत्म हो गई है जी जनाब। यहाँ तक कहानी समझ आ गई है, तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया जी। ये सॉल्यूशन मैंने ऐड निकाल दिया, यहाँ तक कोई बात समझ नहीं आई। तो अभी एक एग्जांपल मैं कर रहा था, लेकिन वो अभी मैंने कंप्लीट नहीं की थी, वो वैसे रह गई। 3 एग्जांपल्स हो गई जी, काफी है यार। देख लें। यहाँ तक मैं कहता हूँ आप देखें, फिंगर टिप्स पे आप हर चीज रिवाइज कर ले, आपके सामने खड़ी है
ना होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर कोई बात समझ नहीं आती बता सकते। बस वो केस अभी थोड़े से Okay, पढ़ने okay, पड़ेंगे क्योंकि okay. तीन केस सिंपल पढ़ने हैं, फिर उसके तीन बाद केस है, हाँ जी, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन, बस हाँ जी, ये तो गेम है। बस आप देखें, अब आपके सामने आप कोई क्वेश्चन लिखे, आप हम 1-2 मिनट में सॉल्व करते हैं, ऐसा मसला है कोई। जी, और कोई भाई अपनी कोई सजेशन देना चाहता हो? नहीं भाई, हम सजेशन आपने बहुत सारी दे दी है, अभी हम इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएंगे इंशाल्लाह। कम करें, अब ये सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है। देखें, ये वही वाला नहीं है केस जो मैंने आपको बताया था, ये वही वाला केस है। तो अब इसमें, अब उसमें जो उसने लिमिट दी थी उस क्विज में, इनिशियल कंडीशन जो थी वहां पे मिस्टेक की हुई थी। एक लड़की ने मिस्टेक किया, सब ने वही कॉपी करके रख दिया। एक लड़की ने मिस्टेक की और सब ने वही कॉपी किया था। उसने वहां आपके पास C1 C2 वो जीरो आना था, लेकिन उसने वो आगे उसकी कोई वैल्यू निकाली हुई थी, वो प्लस प्लस कॉज एक्स लिख दिया जो कि नहीं होना था। जी, यहाँ तक कोई बात समझ नहीं आई तुझे बता दें। ठीक है, ये फिर यहाँ तक ठीक है, ठीक हो गया यहाँ तक, फिर इसको एंड ओके हो करते गया, हैं जी। रिकॉर्डिंग हो गई है, रिकॉर्डिंग में दे दूंगा, तो बस यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, Thank you, ठीक है, भाई. ठीक हो Very गया। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, थैंक यू।